आज मैं मकर संक्रांति का एक दूसरा पक्ष बताता हूँ। बाकी सभी तो सूर्यदेव की आराधना करना और भगवान की प्रार्थना करना ये तो सभी जानते हैं कि सूर्य उत्तरायण हुए मकर रेखा पर आए, ये सभी को पता है। परंतु साधकों की दृष्टि से कैसे इसको जान पाओगे? योग मार्ग के अनुसार अगर देखो तो जब सूर्य उत्तरायण की अवस्था में आ रहे हैं तो उस पक्ष में ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, और जब सूर्य दक्षिणायन की अवस्था में आ रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रही है। तो सूर्य 6 माह उत्तरायण में और 6 माह दक्षिणायन में रहते हैं। तो अभी जब उत्तरायण में आ रहे हैं तो ये पौरुष तत्व भी कहेंगे हम इसको। जब ऊर्जा ऊपर की ओर ब्रह्मांड की ओर जा रही है, हमारे ऊपर के चक्रियों की ओर बढ़ रही है, तो इस समय और तो ऐसा कहो कि ये पुरुष ऊर्जा की तरफ जा रही है, तो पुरुष तत्व से मिल रही है। और जब ऊर्जा नीचे के तीनों चक्रों में बह रही है तब नीचे प्रकृति की ओर मिल रही है। तो ये प्रकृति का भाव और पुरुष का भाव, तो ये जो संक्रांति है, जो मिलन है, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन की ओर। मैं ये बात फिर से कहूं कि मैं योग की, ध्यान और साधकों की दृष्टि से ये बात कह रहा हूं। जब ये दोनों की संध्या मिलती है, जैसे दिन का समय और शाम का समय मिलता है ना, तो संध्या काल होता है, प्रदोष काल, संध्या काल का समय, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है। वहाँ हमारी अगर हम अपनी नाड़ियों की बात करें तो ईड़ा पिंगला, सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियां सम अवस्था में आने के समय होता है। उसी समय हम सुषुम्ना में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त हो गया जो। इसी प्रकार जब संक्रांति काल है, इस समय दिन बड़े हो जाएंगे, रात्रि छोटी होने लगेगी, अर्थात पौरुष तत्व बढ़ेगा, सूर्य का प्रकाश लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और यही वो समय है जब हम अपने अंदर ऊपर के चक्रों पर कार्य कर सकते हैं, अपने हृदय में प्रेम करुणा रस को भर सकते हैं। यही समय हम विशुद्धि चक्र को जागृत कर सकते हैं। यही समय हम आज्ञा चक्र, डिटर्मिनेशन और हमारी सोचने समझने की शक्ति को हम देख सकते हैं। फिर हमारा जो 6 माह का समय आएगा, जब रात्रि काल बड़ा होगा, तब गहन साधकों के लिए बहुत उत्तम समय होता है, जब वो साधना करके परमात्मा को प्राप्त करने के जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं वहां पर उनकी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती हैं। महाभारत में भी सुना होगा कि भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने से पहले उत्तरायण का इंतजार किया था। उत्तरायण का इंतजार करने का तात्पर्य ये था कि ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, पौरुष तत्व की ओर बढ़ रही है। इसलिए ये जो घड़ी है मकर संक्रांति की, ये साधकों की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है, और उत्सव त्योहारों में तो है ही है, भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। यहाँ मैं सबसे ये एक बात और कहूँगा जो मन में अभी तुरंत आया मेरे, कि ये जो 6 माह है, जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, तब ये प्रयास जरूर करो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, अर्थात सूर्य के उदय होने से चाहे 5 मिनट पहले ही उठो, लेकिन सूर्य के उदय होने से पहले उठ जाओ और उसके बाद सूर्य का स्वागत करो, अर्थात और उसकी ऊर्जा को अपने अंदर भर लो। सूर्य को प्रणाम करो, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करो। अगर इतनी भी साधना करोगे तो जीवन में रोग शोक इत्यादि चीजें दूर हो जाएंगी, एक ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि बिना शक्ति के आगे साधना संभव नहीं है। मैं बार बार सभी से कहता रहता हूँ, शक्ति का अंदर संचय करो, तब साधना कर पाओगे, अन्यथा किसी न किसी मार्ग से शक्ति व्यय हो जाएगी और साधना नहीं कर पाओगे। चाहे संक्रांति का पर्व मिल जाए तुम्हें, चाहे कोई और विशेष पर्व मिल जाए, पर अगर ऊर्जाहीन रहोगे तो नहीं होगा। अतः सूर्य भगवान की भी आराधना करो। ये 6 महीने का जो समय है, इसमें ऊर्जा ऊपर की ओर है। आज्ञा चक्र की साधना का समय है, और भी कई साधनाओं का समय है, तो इसमें करो। और अपने खूब गुरु मंत्रों का जाप करो। जो गुरु मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं या ना कर रहे हैं, वो सूर्य देव का आराधना करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। फिर भी मैं सभी से कहूँगा कि गायत्री मंत्र का जाप जरूर करो। ये 6 माह आपके ऊर्जा संग्रहण के काल है, और आने वाले 6 माह उसको ट्रांसफॉर्म करने के समय है। जैसे सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, फिर रात्रि में वो परिवर्तित कर देता है। रात्रि में चंद्रमा से जब आता है शीतलता लेके, तो वो औषधीय रूप में हो जाता है। इसलिए अगला जो 6 माह आएगा उत्तरायण के बाद, जब दक्षिणायन में हम प्रवेश करेंगे, और अगर हम शक्तिहीन हुए तो दक्षिणायन का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। ऐसे एक लंबा समय, ये 6 माह का समय है। ये संक्रांति से प्रारंभ होगा। संक्रांति से भगवान सूर्यदेव का संकल्प लेके उनकी आराधना शुरू करो, और जीवन में से रोग को नष्ट कर दो। सूर्य भगवान रोग दूर करते हैं। जीवन में से शोक को दूर कर दो, अपने अंदर अतुलित बल की प्राप्ति करो। भगवान राम, भगवान हनुमान, सब ये सब सूर्य के तेज से व्याप्त रहे।
हनुमान जी के सूर्य देव उनके गुरुदेव रहे, और भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, सब सूर्य के तेज से व्याप्त हैं सभी जगह। इसलिए और बाकी तुम साधना करते जाओ, श्री प्रभु जी केवल इतना करते चले जाओ। गुरुदेव सदैव सभी पे कृपा करते हैं, तुम पे भी करेंगे। और कोई संशय हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। श्री प्रभु जी कल्याण करें।